हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज श्री शिव पुराण का संहिता 2 का चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय लेकर आपके सामने आई हूँ। श्लोक जल्दी पढ़ूंगी और अर्थ भी जल्दी पढ़ूंगी। अथ चतुर्दशो अध्यायः। उससे पहले जैसे मैं शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिव विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम शिव उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ चतुर्दशो अध्यायः। अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन, भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। यहाँ पे जैसे ही अलग अलग श्लोक आएंगे मैं कंटिन्यूटी में ही बोलूँगी जिससे जल्दी अध्याय परिपूर्ण हो। ऋषय ऊचुः अग्नियज्ञं देवयज्ञं ब्रह्मयज्ञं तथैव च गुरुपूजां ब्रह्मतृप्तिं क्रमेण ब्रूहिणः प्रभो। सूत उवाच अग्नौ जुहोति यद्द्रव्यमग्नियज्ञः स उच्यते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां समिदादानमेव हि। समिदग्नौ व्रताद्यं च विशेषयोजनादिकं प्रथमाश्रमिणामेवं यावदौपासनं द्विजाः आत्मन्यारोपिताग्निनां वनीनां यतीनां द्विजा। हीतं च मितमेद्यान्न स्वकाले भोजनं हुतिः। इतने श्लोक का अर्थ पठन। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आदान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे द्विजो, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। आगे के श्लोक का पठन। औपासनाग्निसन्धानं समारभ्य सुरक्षितं कुण्डे वाप्यथ भाण्डे वा तदजस्त्रं समीरितम् अग्निमात्मन्यरण्यं वा राजदेववशाद्ध्रुवम् अग्नित्यागभयादुक्तं समारोपितमुच्यते। सम्पत्करी तथा ज्ञेया सायमग्न्याहुतिर्द्विजा आयुष्करीति विज्ञेया प्रातः सूर्याहुतिस्तथा। अग्नियज्ञोऽयं प्रोक्तो दिवा सूर्यनिवेशनात् इंद्रादीन् सकलान् देवान् उद्दिश्याग्नौ जुहोति। यत् देवयज्ञं हितं विद्यास्थालिपाकादिकान् क्रतुं चौलादिकं तथा ज्ञेयं लौकिकाग्नौ प्रतिष्ठितं। ब्रह्मयज्ञं द्विजः कुर्यात् देवानां तृप्तये असकृत्। ब्रह्मयज्ञ इति प्रोक्तो वेदस्याध्ययनं भवेत् नित्यानन्तरमासायं ततस्तु न विधीयते। अनग्नौ देवयजनं शृणुत श्रद्धयादरात्। आदिसृष्टो महादेवः सर्वज्ञः करुणाकरः सर्वलोकोपकारार्थं वारान् कल्पितवान् प्रभुः। संसारवैद्यः सर्वज्ञः सर्वभेषजम् आदावारोग्यदं वारं स्ववारं कृतवान् प्रभुः। सम्पत्करं स्वमायाया वारं च कृतवांस्ततः जनने दुर्गतिक्रान्ते कुमारस्य ततः परम्। श्लोक के अर्थ का पठन।
उपासनाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उससे अजस्त्र कहा जाता है। राजविप्लव या दुर्देव से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अरणि में स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोपित कहते हैं। ये ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातः काल सूर्यदेव को दी हुई आहुति ऐसा जानना चाहिए, प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तिक हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदरपूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य है, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध है। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। यहाँ पे जो वार जो हैं वो अपने वीकली जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये जो बात है यहाँ पे ये समझाया गया है। आगे के श्लोक का पठन और फिर अर्थ पठन। आलस्य दुरित क्रांत्यै वारं कल्पितवान् प्रभुः रक्षकस्य तथा विष्णो लोकानां हितकाम्यया पुष्ट्यर्थं चैव रक्षार्थं वारं कल्पितवान् प्रभुः आयुष्करं ततो वारम् आयुष्यां कर्तुरेव हि त्रैलोक्य सृष्टि कर्तुर्हि ब्रह्मणः परमेष्टिनः जगदायुष्य सिद्ध्यर्थं वारं कल्पितवान् प्रभु आदौ त्रैलोक्य वृद्ध्यर्थं पुण्यपापे प्रकल्पिते तयोः कर्त्रोस्ततो वारमिन्द्रस्य च यमस्य च भोगप्रदं मृत्युहरं लोकानां च प्रकल्पितम् आदित्यादीन् स्वस्वरूपान् सुख दुःखस्य सूचकान् वारेशान् कल्पयित्वादौ ज्योतिश्चक्रे प्रतिष्ठितान् स्वस्ववारे हि तेषां तु पूजा स्वस्वफलप्रदा आरोग्यं सम्पदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतिर्हानिर्यथा क्रमं वारक्रमफलं प्राहुर्देवप्रीतिपुरःसरम् अन्येषामपि देवानां पूजायाः फलदः शिवः देवानां प्रीतये पूजा पञ्चदैव प्रकल्पिता तत्तन्मन्त्रजपो होमो दानं चैव तपस्तथा स्तण्डिले प्रतिमायां च यज्ञो ब्राह्मणविग्रहे समाराधनमित्येवं षोडशैरुपचारिकैः। महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाए। फिर से बोल रही हूँ आगे। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुहुकर्ता तथा त्रिलोक स्रष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की, तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभ तथा अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं।
इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक है, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य है। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है। विष्णु वार के स्वामी बुध है। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति है। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिश्चर है। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा। पहला प्रकार क्या है? जाप करना। दूसरा क्या हुआ? होम करना। दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूर्वाभावे तथोत्तरं नेत्रयोः शीर्षो रोगे तथा कुष्ठस्य शान्तये आदित्यं पूजयित्वा तु ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः दिनं मासं तथा वर्षं वर्षत्रयमथापि वा प्रारब्धं प्रबलं चेत्स्यान्नश्येद् रोगजरादिकं जपाद्यमिष्टदेवस्य वारादीनां फलं विदुः पापशान्तिर्विशेषेण यादिवारे निवेदयेत् आदित्यस्यैव देवानां ब्राह्मणानां विशिष्टतम् सोमवारे च लक्ष्म्यादीन् सम्पदर्थं यजेत् बुधः आजन्यानेन तथा विप्रान् सपत्नीकांश्च भोजयेत् काल्यादीन् भौमवारे तु यजेत् रोगप्रशान्तये माशमुद्राटकान्नेन ब्राह्मणाश्चैव भोजयेत् सौम्यवारे तथा विष्णुं दध्यन्नेन यजेत् बुधः पुत्रमित्रकलत्रादि पुष्टिर्भवति सर्वदा आयुष्कामो गुरुर्वारे देवानां पुष्टिसिद्धये उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराज्येन यजेत् बुधः भोगार्थं भृगुवारे तु यजेत् देवान् समाहितः षडसोपेतमन्नं च दद्यात् ब्राह्मणतृप्तये स्त्रीणां च तृप्तये तद्वद्देयं वस्त्रादिकं शुभम् अपमृत्युहरे मन्दे रुद्रादीश्च यजेत् बुधः तिलहोमेन दानेन तिलान्नेन च भोजयेत् इत्थं यजेच्च विबुधानारोग्यादि फलं लभेत्। इस श्लोक के अर्थ का पठन कर रही हूँ। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्यदेव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को द्रुत पक्व अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को द्रुत पक्व मतलब घी में बनाए हुए अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा
पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा द्रुत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस से युक्त अन्न का दान करें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाले हैं। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। देवानां नित्ययजने विशेषयजने अपि च स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणानां च तर्पणे तिथि नक्षत्र योगे च तत्तद्देव प्रपूजने आदिवारादिवारेषु सर्वज्ञो जगदीश्वरः तत्तद्रूपेण सर्वेषाम् आरोग्यादिफलप्रदः देशकालानुसारेण तथा पात्रानुसारतः द्रव्यं श्रद्धानुसारेण तथा लोकानुसारतः तारतम्यक्रमाद्देव स्वारोग्यादीन् प्रयच्छति शुभादावशुभान्ते च जन्मरक्षेषु गृही आरोग्यादि समृद्ध्यर्थम् आदित्यादीन् ग्रहाण्यजेत् तस्माद्वै देवयजनं सर्वाभीष्टफलप्रदं समन्त्रकं ब्राह्मणानाम् अन्येषां चैव तान्त्रिकं यथाशक्त्यनुरूपेण कर्तव्यं सर्वदा नरैः सप्तस्वपि च वारेषु नरैः शुभफलेप्सुभिः दरिद्रस्तपसा देवान्यजेदाढ्यो धनेन हि पुनश्चैवं विधं धर्मं कुरुते श्रद्धया सह पुनश्च भोगान् विविधान् भुक्त्वा भूमौ प्रजायते छायां जलाशयं ब्रह्म प्रतिष्ठां धर्मसञ्चयं सर्वं च वित्तवान् कुर्यात् सदा भोगप्रसिद्धये कालाच्च पुण्यपाकेन ज्ञानसिद्धिः प्रजायते य इमं शृणुते अध्यायं पठते वा नरो द्विजाः श्रवणस्योपकर्ता च देवयज्ञफलं लभेत्। यहाँ पे चतुर्दश अध्याय परिपूर्ण हो रहा है। त्रयोदश कल हुआ था। अर्थ पठन करूंगी। देवताओं की नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मतलब मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय मतलब कि कुआं, बावड़ी और पोखरे, तालाब बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ पे चतुर्दश अध्याय परिपूर्ण हुआ है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां अग्नियज्ञादि वर्णनम नाम चतुर्दशो अध्यायः।
इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में अग्नि यज्ञ आदि का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। थोड़े श्लोक फास्ट इसलिए बोलती हूँ कि अध्याय जल्दी से परिपूर्ण हो, और इसमें अगर श्लोक बोलने में कहीं पे मुझसे कोई गलती हो रही है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस आज के लिए इतना ही। समग्र शिव परिवार को नमन कर रही हूँ, और उसके साथ यहाँ पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।